वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से रिलीफ पैकेज का ऐलान। कौम से खिताब में कहा, 2 करोड़ खानदानों के लिए आटा, घी, दालों पर सब्सिडी देंगे। ये अशिया 30% कम कीमत पर मिलेंगी। मुश्किल वक्त चल रहा है, इसलिए फिलहाल दौरानिया 6 महीने होगा, जिसके बाद इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। सब्सिडी का हजम 120 अरब होगा। सूबाई हुकूमत भी इस मंसूबे में शामिल होगी। सब्सिडी से अवाम को बराह रास्त फायदा पहुंचेगा। किसानों को 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज देंगे। तमाम शहरियों को हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम दी जाएगी। सिंध हुकूमत से भी कहेंगे कि वो भी अवाम को हेल्थ इंश्योरेंस दे। पेट्रोल की कीमत बढ़ाना होगी, वज़ीर-ए-आज़म ने खबरदार कर दिया। पाकिस्तान वाहिद दरामदी मुल्क है जहां पेट्रोल सस्ता है। भारत में पेट्रोल 250 और बांग्लादेश में 200 रुपये है। वज़ीर-ए-आज़म ने सर्दियों में गैस बहरान के खदशात से आगाह कर दिया। बोले, गैस की कीमतों में इजाफा भी आलमी बहरान की शक्ल इख्तियार कर रहा है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के रिलीफ पैकेज को मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान का कौम से खिताब अवाम के लिए मज़ीद तबाही का ऐलान था। ये तकरीर नाअहली, बेबसी और इंतजामी तौर पर मुकम्मल मफलूज होने का एतराफ़ थी। वज़ीर-ए-आज़म का बयान एक ऐसे शख्स की मानी था जो हर चीज़ पर इख्तियार खो चुका है। बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ की हुकूमत अवाम के लिए वबाले जान बन चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पैकेज मजाक के सिवा कुछ नहीं। हमारे दबाव पर इमरान खान खिताब पर मजबूर हुए। इमरान खान झूठ बोलने के माहिर हैं। कराची पैकेज के ऐलानात लॉलीपॉप साबित हुए। बिलावल भुट्टो कहते हैं, PTI अवाम को रिलीफ के नाम पर तकलीफ देती है। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और तेल महंगा करने का ऐलान वापस। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल महंगा करने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। तर्जुमान यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के मुताबिक घी और खुर्दनी तेल की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया गया है। अवाम की सहूलत के लिए घी समेत दीगर सब्सिडाइज अशिया की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ। तेल 65 रुपये और घी 53 रुपये किलो महंगा किया गया था। पेशावर में चीनी ने पेट्रोल को भी पीछे छोड़ दिया। 1 किलो चीनी 1 लीटर पेट्रोल से भी महंगी। शहर में फ़ी किलो चीनी 140 और 145 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने लगी। कराची में फ़ी किलो चीनी की कीमत 130 रुपये, जबकि लाहौर में 125 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। हुकूमत और कालादम जमात के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद जारी। हुकूमत ने कालादम TLP के गिरफ्तार 2000 से ज़ायद कारकुन छोड़ दिए। तंजीम के मुजाहिरीन ताहाल वजीराबाद के पार्क में मौजूद। चनाब पुल बंद होने के बायस गुजरात वजीराबाद पर GT रोड बंद। गुजरात वजीराबाद में इंटरनेट सर्विस भी कहीं बहाल कहीं मुअत्तल। रावलपिंडी का लाहौर ट्रेन सर्विस बहाल। इस्लामाबाद से गुजरात तक GT रोड खुला हुआ है। कोरोना वायरस के बायस मजीद 19 अफराद का इंतकाल। एक दिन में 580 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 43,901 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.32% रिकॉर्ड हुई। मुल्क में 1,247 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क में 48% अफराद को वैक्सीन लगाने का अमल मुकम्मल। पंजाब की 50% से ज्यादा आबादी को वैक्सीन लगा दी गई। 52% वैक्सीनेशन के साथ सूबा पहले नंबर पर है। सरबराह NCOC असद उमर ने कहा कि वैक्सीन के अहल अफराद में से 52% अफराद को पहली खुराक लगा दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा में 48%, सिंध में 40% और बलूचिस्तान में 17% अवाम की वैक्सीनेशन हो चुकी है। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने जीत का मजा चख लिया। अफगानिस्तान को 66 रन से हराकर इवेंट की पहली कामयाबी हासिल कर ली। 211 रन के ताकुब में अफगान टीम 7 विकेटों पर 144 रन बना सकी। भारतीय ओपनर्स रोहित शर्मा और लोकेश राहुल ने धुआंधार आगाज फराहम किया। रोहित शर्मा ने सिर्फ 47 गेंदों पर 74 रन बना डाले। लोकेश राहुल ने 48 गेंदों पर 69 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। जारहाना मूड वाली अफगान टीम का बदतरीन खेल। क्या मैच फिक्स था? टॉस के वक्त कोहली ने क्या लुकमा दिया? अफगान बॉलर क्यों नाकिस बॉलिंग करते रहे? बड़ा स्कोर खाने के बाद अफगान खिलाड़ी गेंदें क्यों ज़ाया करते रहे?
सोशल मीडिया पर गर्मा गर्म तबसरे, तरह तरह के मीम्स बन गए। ट्विटर पर फिक्स्ड टॉप ट्रेंड बन गया। किसी सारिफ ने मोहम्मद नबी के हाथ में डॉलर थामने की तस्वीर शेयर कर दी, तो किसी ने अफगानिस्तान की नाकिस फील्डिंग को फिक्सिंग से जोड़ दिया। क्रिकेट कमेंटेटर्स भी अफगानिस्तान की नाकिस परफॉर्मेंस पर हैरान। भारत अभी फाइनल में पहुंच सकता है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का तंजिया ट्वीट, लिखा कि भारतीय क्रिकेट टीम अब भी सेमीफाइनल में पहुंच सकती है और अगर जाली मेल्स भेज दें और अगर न्यूजीलैंड की टीम सिक्योरिटी की वजह से अरब अमारात को छोड़ जाए। सुप्रीम कोर्ट की कराची में नस्ला टावर को गिराने की डेडलाइन गुजर गई। इमारत को मिसमार करने का काम ताहाल शुरू नहीं हो सका। जराये के मुताबिक डीसी ईस्ट की सदारत में कमेटी के इजलास में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने नस्ला टावर को मिसमार करने से मुआज़रत जाहिर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने नस्ला टावर को बारूद और हाथ से मिसमार करने को नाकाबिले अमल करार दे दिया। उज़्बेक वफ्द का पाक अफगान बॉर्डर का दौरा। ISPR के मुताबिक वफ्द को बाड़ लगाने और बॉर्डर टर्मिनल से आगाह किया गया। वफ्द ने अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिश की तारीफ की। उज़्बेक वफ्द का PMA काकूल का भी दौरा, अफवाज की ट्रेनिंग पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान दिफाई और तरबियती ताल्लुकात में फ़रोग़ पर गौर किया गया। COP26 में शिरकत न करने पर अमरीकी सदर जो बाइडेन की चीनी हममनसब पर तनकीद। चीनी वजारत खारजा के तर्जमान वोंग वैन बिन मुल्की सदर के दिफा के लिए मैदान में उतर आए। तर्जमान के मुताबिक आलमी मौसमियाती तब्दीलियों पर काबू पाने के लिए खोखले अल्फाज नहीं, हकीकी इक़दाम की जरूरत है। शहरियों ने महंगाई के नए सुनामी पर सर पकड़ लिए। रिलीफ पैकेज को नाकाफी करार दे दिया। कहते हैं जिंदगी अजीरन हो चुकी। कभी पेट्रोल बम गिराया जाता है तो कभी बिजली के झटके लगते हैं। महंगाई के दौर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल होती जा रही है। कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में नैब की रिकवर की गई रकम सरकारी अकाउंट में जमा न करवाए जाने का इंकशाफ। नैब की रिकवरी में से 815 अरब रुपए कहां गए, किसी को नहीं मालूम। हम तो नैब हुकाम से पूछ भी नहीं सकते कि पैसे कहां हैं। वजारत खजाना के हुकाम का बेबसी का इजहार। कमेटी का ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और नैब के ऑडिटर को खत आइंदा इजलास में तलब कर लिया। सलीम मांडीवाला ने कहा कि नैब का कौमी खजाने में रकम जमा करवाने का झूठ सामने आ गया। नैब ने आज तक 1 रुपया कौमी खजाने में जमा नहीं करवाया। बताएं, रिकवरी की रकम कहां पड़ी है? अफगानिस्तान के खिलाफ मैच जीतकर भी भारत का सेमीफाइनल का सफर अगर मगर की सूरत हाल से 2-4। न्यूजीलैंड के बकिया 2 मैचेस अहमियत इख्तियार कर गए। कीवीज अगर अफगान टीम से हारे तो पॉइंट्स बराबर होने की सूरत में रन रेट पर फैसला हो सकता है। कोरोना वायरस के बाइस मजीद 19 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में 580 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 43,901 टेस्ट किए गए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 1.32% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में 1,247 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सुप्रीम कोर्ट की कराची में नस्ला टावर को गिराने की डेडलाइन गुजर गई। इमारत को मिसमार करने का काम ताहाल शुरू न हो सका। जराये के मुताबिक डीसी ईस्ट की सदारत में कमेटी के इजलास में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने नस्ला टावर को मिसमार करने से माजूरी जाहिर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने नस्ला टावर को बारूद और हाथ से मिसमार करने को नाकाबिले अमल करार दिया। फतेह जंग में मोटरसाइकिल सवार मुल्जमान की फायरिंग से शहरी जाँ बहक। कांस्टेबल आसिम इसहाक पुलिस चौकी सिटी फतेह जंग में तैनात था। मुहाफिज गश्त के दौरान 3 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से जाँ बहक हुआ।
पाक फौज के ज़ेर एहतमाम तीसरे बैनुल-अक़वामी पेसेस मुकाबले जारी। 3 किलोमीटर दौड़ के मुकाबले में मुत्तहिदा अरब अमारात, इराक और उर्दन समेत कई ममालिक शरीक। मुकाबलों के इनाकात का मकसद मुख्तलिफ ममालिक की फोर्सेस का मुश्तरका प्लेटफॉर्म से पेशा वराना महारत का मुजाहरा करना है। भारतीय हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम कर दिए। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में फ़ी लीटर 5 रुपये कमी, डीजल पर फ़ी लीटर 10 रुपये की छूट। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी दिवाली के त्यौहार के मौके पर की गई।